टोपी उतार दिया जनता। कहाँ है जगता बाबू? मैं ये कह रहा हूं, अब बताइए, समाजवाद पढ़ाइए सबको। अब एहसास हुआ ना कि महिलाओं को कितना ताकत नीतीश कुमार जी ने दिया है। MY समीकरण ध्वस्त हो गया। मनोरमा देवी एक अबला नारी ने तथा कथित मुंह के बलि को चारों खाना चित्त कर दिया। बाहुबली होता है ना। बाहुबली कौन है नीतीश कुमार जी के राज में? बेलागंज में ओसामा साहब को भी उतार दिए थे तेजस्वी, फिर भी कोई असर नहीं दिखा। जब तेजस्वी यादव का प्रभावहीन हो गए तो वो बेचारे का क्या अपराध है भाई? तेजस्वी यादव लालू जी का संदेश लेके गए थे, तो लालूओ जी गए बेचारे, तब बाले बच्चे सब हार गए वहां जाके। बिहार में 4 सीटों पे जो उपचुनाव है उनके नतीजे आ चुके हैं। राजद का जो बेलागंज का किला था वो ढह गया है। वहां से जेडीयू की मनोरमा देवी ने बाजी मार ली। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के MLC है नीरज कुमार जी। सर, राजद का तो किला आप लोग ढा दिए। नहीं, बेलागंज क्यों खाली? हाँ। इनको बेचारे को 35,000 वोट आया, BSP को 60,000 वोट आया। हाँ। रामगढ़ में जगता बाबू का भी सुपड़ा साहब। हाँ। टोपी उतार दिया जनता, टोपिए उतार दिया। अब हरा टोपी है, उतारिए। अब टोपी पहनने, कोई टोपी पहनाने लायक आप नहीं रह गए। आप कोई अहंकार नहीं मेरा है, लेकिन जिस तरीके का आचरण इन लोगों ने पेश किया था, पूरे चुनावी परिदृश्य में जिस ढंग का वातावरण बना दिया था, उससे तो ये साबित हो गया। और समाज के हर तबके का वोट, MY समीकरण ध्वस्त हो गया। मनोरमा देवी एक अबला नारी ने तथा कथित मुंह के बलि को चारों खाना चित्त कर दिया। मुंह के बलि? मुंह का नहीं देखते हैं? बाहुबली होता है ना। बाहुबली कौन है नीतीश कुमार जी के राज में? हाँ। किसी को हिम्मत है? एगो बाहुबली अगर कोई कहलाए अपने आप को, कान में एगो महादलित से कहवा दीजिए, गरीब आदमी से, कि बाहुबली जी आप जा रहे हैं केस करने के लिए, तो देखेगा अगल बगल कोई नहीं ना है, उसको कुछ दे देगा कि अरे भाई केसवा मैनेज करो, कोई झंझट में नहीं पड़ेंगे। जेल जाने से डरता है सब। बेलागंज में ओसामा साहब को भी उतार दिए थे तेजस्वी, फिर भी कोई असर नहीं दिखा। भाई क्या मुसलमान समुदाय को इस बात का एहसास नहीं है कि उनके पार्टी के साथ लंबे समय तक शहाबुद्दीन रहे? उनके मैयत में नहीं गया ये लोग, उनके बीमारी में नहीं गया, उनके घर नहीं गया एक बार। और जब चुनाव आया तो याद पड़ गया। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए। मुसलमानों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो भागलपुर दंगे का कातिल था, उसको लालू जी चांदी का मुकुट पहना रहे थे सोनपुर मेला में। क्या मुसलमानों को इस बात का एहसास नहीं है कि नीतीश कुमार जी वक्फ की संपत्ति का विकास करके वहाँ पर मल्टीपर्पस बिल्डिंग बना करके हॉस्टल बना रहे हैं, मार्केट बना रहे हैं, मैरिज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये लोग अपरोक्ष रूप से कब्जा दिलवाता था। ओसामा रैली भी किए थे, वहाँ पे मुस्लिम युवक को मारा गया। जब तेजस्वी यादव का प्रभावहीन हो गए तो वो बेचारे का क्या अपराध है भाई? तेजस्वी यादव लालू जी का संदेश लेके गए थे, तो लालूओ जी गए बेचारे, तब बाले बच्चे सब हार गए वहां जाके। मार थे लालू जी, फिर भी गए प्रचार करने। अरे वो तो इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा रहेगा तो जेबे करेंगे लालू जी। वो में किसी का जान, वो थोड़े रोशन मांझी के लिए जाते हैं। गए शिवचंद्र राम के लिए गए थे, यहाँ रोहिणी आचार्य के लिए बैठे हुए थे। इनकम टैक्स रिटर्न और परिवार, ये 2 ही मापदंड है लालू जी का। अच्छा रहना चाहिए। अब वहाँ कोडरमा वाली बालू है, बालू बोलता है, बालू बोलता है, भर रास्ता बोलते गए होंगे, बालू बोलता है, बालू बोलता है, बालू बोलता है, तो पहुँच गए वहाँ। 7 बार से सुरेंद्र यादव वहाँ से जीत रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो विश्वनाथ यादव उनके बेटे जीतेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो वो अरे एक अबला नारी से हरवा दिया। महिला संवाद यात्रा पर नीतीश कुमार जी निकल रहे हैं, उसके पहले महिला विधायक हमने बना के दिखा दिया, एक महिला से हरवा दिया। एहसास हुआ ना कि महिलाओं को कितना ताकत नीतीश कुमार जी ने दिया है कि आज वो महिला तथा कथित मुंह बलि से डरती नहीं है। चुनावी मैदान में 2-2 हाथ कर दी और लालू जी के सामाजिक आधार को ध्वस्त कर दिया। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को आराम करना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी को आराम करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, जनता तो बता दिया। वो बेचारे हैं कहाँ? कौन? वो जो बोलते थे कि नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा है, तेजस्वी यादव कहाँ है? राजनीति में छुतक लगल है, कहाँ है? अभी तो आरजेडी कार्यालय के बाहर जो सन्नाटा पसरा हुआ। नहीं, सन्नाटा का है तो छुतका थोड़े लगता है। राजनीति में तो हार जीत होते रहता है। कहाँ है जगता बाबू? मैं ये कह रहा हूं, अब बताइए, समाजवाद पढ़ाइए सबको। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर की वजह से आप लोग जीत रहे हैं? लोग वोट काटे। प्रशांत किशोर जी की भूमिका क्या है भाई?
ये एक नया इंटरप्रिटेशन यह इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ चलना है। अरे नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, प्रशांत किशोर जी चुनावी दौर में 2022 से हैं, तो काहे नहीं प्रशांत किशोर जी मुकाबले में रह गए। अरे नीतीश जी जब माथा पर हाथ रखे हुए थे तो हुआ कि ये प्रशांत किशोर जी हैं, दावा था कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या क्या बनाते हैं। अब बेचारे एगो एमएलए में रनिंग पोजीशन में भी नहीं रहे, रनर भी नहीं रहा इनका। पर कॉन्फिडेंस थे वो कि 25 का मामला 24 में सेटल कर देंगे। तो सेटल हो ही गए, कितना अच्छा सेटल हुए। अब सेटल हो गए, चाहिए राजनीति में किशोर हैं, रहिएगा आराम से। 25 में लड़ेंगे चुनाव फिर से। हमको नहीं लगता है विश्वास। क्यों? हमको लगता है मान इसी बीच में कहीं ऑफर अच्छा से आ गया तो वो करेंगे कि पहले नहीं रहेंगे घर में। पहले आर्थिक ऑफर तब राजनीतिक ऑफर। तो तेजस्वी का क्या होगा अब? उनका जो गढ़ था दो जगह, वो बेचारे कहाँ है पहले पता लगा लिया। जाना नहीं है, विधानसभा जाना है। कह रहे शर्म के मारे विधानसभा नहीं जाएंगे तेजस्वी। नहीं न गए लोकसभा चुनाव के बाद, पटना में रहते हुए नहीं गए। स्मार्ट मीटर उखाड़ो अभियान, पढ़ाई दवाई नौकरी सिंचाई, तो लिखिए राजनीति का सिंचाई हो गया ना। A to Z की बात कर रहे थे लालू यादव। A to Z की बात कौन सी करेंगे, M/Y की भी बात नहीं कर सकते हैं। अब तो उस समीकरण के आधार पर हमको वोट मिल गया बेलागंज में। उनका माई बाप समीकरण फेल हो गया यानी। अच्छा, ये सब के माई बाप के समीकरण है। माई बाप अगर का बात मानते तेजस्वी जी तो कोई स्कूल वास तो पास मैट्रिक करिए नहीं जाते। माई बाप किसी का चाहता है कि हमारे बाल बच्चा नहीं पढ़े। फिर अब कुछ ज्यादा नहीं बोले, आप पे मानहानि का केस कर देंगे फिर से। हमरा पर मानहानि के एगो लीगल नोटिस भेजे, ओकर जवाबे नहीं दे रहे हैं। मानहानि के 100 करोड़ का केस क्यों है ना आप पे? तो किडनियों बेच देंगे तो 100 करोड़ हमको है। अरे हम लोग को 10 बीघा जमीन है टाल में, एगो हम अपने शरीर हमर है, लेकिन वो सबसे हम डरने वाले हैं सब। चलिए, जेडीयू में जो है जश्न का माहौल है। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप बिहार के उपचुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।